नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑर्बिट चैनल में। तो आज का क्लास जो है हम लोग 12th क्लास का हिंदी का जो चौथा चैप्टर है अर्धनिस्वर पाठ है, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो जो अर्धनिस्वर पाठ है ना बाबू, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सब इसमें लिया हुआ है, आपको एकदम अच्छे से देखना है और याद कर लेना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देख लेंगे, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, करें अर्धनिस्वर पाठ के लेखक कौन है। तो जो अर्धनिस्वर पाठ है ना, इसके लेखक कौन है, अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग आंसर कमेंट में जरूर लगाएंगे। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे बाबू रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। जो अर्धनिस्वर पाठ है इसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले एक बार आप लोग लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। इतना मेहनत करवाते हैं बाबू, मेहनत करते हैं, आप लोग एक कम से कम लाइक कर देंगे। और जो नए स्टूडेंट है बाबू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यही मौका है आपको एकदम एग्जाम में गर्दा मचाने का। चलिए दूसरा कैंसर लगाइए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। याद रखेंगे जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनकी जो रचना है ना बाबू, जूठन है। क्या है, जूठन जो है किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं, सॉरी बच्चों, अर्धनिस्वर, ध्यान नहीं दिए, अर्धनिस्वर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो जो दिनकर जी थे ना वो बिहार के रहने वाले थे, और इनका जो जन्म हुआ था बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आप लोग कौन कौन जिले में रहते हैं एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करेंगे और अपना नाम जरूर लिख कर जाएंगे कमेंट में। चलिए 4 का आंसर दीजिए। कह रहे कि अर्धनिस्वर में किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनिस्वर में ना देखिए नारी और पुरुष दोनों का गुण है, यानी दोनों का समन्वय अर्धनिस्वर में लिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और देखिए जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू एकदम 100% एग्जाम में लड़ेगा, और यह सब VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं। कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। देखिए कुरुक्षेत्र नहीं था, याद रखिए कौन सी, तो प्राणभंग था। क्या था, पहली जो कविता थी उनकी प्राणभंग था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर ऑब्जेक्टिव कमजोर है आपका हिंदी का बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एकदम 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो क्वेश्चन करा देंगे अगर उसको याद कर लिए हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। और अगर वीडियो को लाइक किया बाबू, बहुत बढ़िया, आप लोग लाइक कर देंगे वीडियो को। चलिए छठवां कैंसर लगाइए। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे छात्र सहोदर, जो उनकी पहली कविता थी ना वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन कह रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो इनकी जो पहली कविता हुई थी 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो जो बच्चे बी अगर दे रहे होंगे बहुत बढ़िया। चलिए 28 का आंसर लगाइए, सॉरी बच्चों 8 का आंसर है कि दिनकर जी के अनुसार अधिपति विचार के तो पत्नी क्या है। यानी दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो पत्नी जो होती है ना बाबू क्या होती है, भावना होती है। अगर पति विचार है तो जो पत्नी होती है भावना होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए। कह रहे बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो याद रखेंगे भिक्षुणी होने का, यानी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यह भी VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। कथन किसका था। तो यह जो कहे थे ना बाबू प्रेमचंद्र कहे थे। कौन कहे थे, प्रेमचंद्र कहे थे कि जब जो पुरुष होता है नारी का गुण लेता है तो वह देवता हो जाता है। अब जो नारी है वह पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धनिस्वर का किस विद्या से संबंध है। तो अर्धनिस्वर का जो है ना बाबू कौन सा विद्या है, याद रखिए अर्धनिस्वर जो है एक एकांकी है, एकांकी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन करें किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो किसने किया था बाबू अपने अंतिम दिनों में, तो गांधी जी ने। जो गांधी जी थे ना उनके जब अंतिम दिन आया था उस टाइम उन्होंने नारीत्व की साधना किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 का आंसर देखते हैं।
कह रहा है कि अर्धनीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो जो अर्धनीश्वर है शंकर और पार्वती जी का कैसा रूप है, तो कल्पित रूप है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कल्पित रूप। यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 प्रश्न कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो जो प्रेमचंद्र कहे थे ना, जो नारी होती है जब पुरुष का गुण धारण करती है ना, तो वह राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो दिनकर जी की रचना इनमें से कौन नहीं है, तो जूठन। जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। उर्वशी है, उसके बाद रामसीर रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है, सब दिनकर जी के है, लेकिन जूठन जो है दिनकर जी की नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो ये आप बताइए दिनकर जी की रचना कौन हो जाएगी इसमें से। सारे बच्चे कमेंट करिए। तो 16 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की जो प्रतीक्षा या दिनकर जी लिखे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे उर्वशी पर। उर्वशी पर ना उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना थी, उर्वशी थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई काव्य कृति है कौन है, याद रखें कुरुक्षेत्र। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर युद्ध है तो बाबू कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनीश्वर कल्पित रूप है। तो जो अर्धनीश्वर है ना बाबू शिव और पार्वती यानी शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह भी VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि गांधारी थी। तो गांधारी जो थी किसकी माँ थी, कमेंट करिए। 20 का आंसर याद रखेंगे। दुर्योधन की माँ जो माँ थी कौन थी, गांधारी थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखें बाबू, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कम से कम जरूर कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है कि प्रेमचंद्र थे। तो प्रेमचंद्र क्या थे, 21 का याद रखेंगे, कथाकार थे। प्रेमचंद्र जो थे कथाकार थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो इसको भी याद कर लेंगे। दिनकर जी का जो जन्म हुआ था ना बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था, 1908 को, 23 सितंबर को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। देखिए भारतेंदु युग के कवि नहीं है, दिनकर जी हैं वो छायावादी युग के हैं। छायाोत्तर युग के हैं। कौन से, छायाोत्तर युग के हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 24 का आंसर लगाइए कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो यह जो कृति है याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की है। यानी जो संस्कृत का 4 अध्याय है किनकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए लगाइए 25 का आंसर। कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए बाबू, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता जी की जो खोज है दिनकर जी लिखे हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग 25 में से कितना सही बनाए हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे और अपना अपना नाम बाबू जरूर लिखेंगे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू कर लेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, इसमें आपको सारा क्वेश्चन करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त को जरूर शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।